Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are doing very good. तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले ध्यान देना, नाम से ही पता लग रहा है आपने 8th क्लास में पॉलीगन चैप्टर किया होगा, है ना. पॉलीगन चैप्टर में आपने ट्रायंगल्स, जो एक क्लोज्ड फिगर बनती है उसको पॉलीगन कह देते हैं. उसमें ट्रायंगल भी बनता है, क्वाड्रिलेटरल भी बनता है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब आप पढ़ के आए हो. तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, वो वाली डायग्राम जिसमें क्लोज डायग्राम जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 4, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. लेकिन क्वाड्रिलेटरल की आगे जो डायग्राम्स हैं 4 साइड वाली, वो भी डिफरेंट है, वो भी बहुत टाइप्स की हैं. जिसमें से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम. एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्योंकि ये आपस में थोड़े से इंटरलिंक्ड हैं, तो पहले भी मैं इन दोनों की बात ही करूंगा. पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. थोड़ी सी किसी एंगल पे, सीधी लाइन नहीं बनाई मैंने, देखो थोड़ी सी टिल्ट की हुई है लाइंस को. तो ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड सी डी और ए डी और बी सी ये पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं. उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है. रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं पी क्यू आर एस नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर एस पी एस और क्यू आर. इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. तो इसके भी दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, इसकी भी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं. तो हर डिफरेंस क्या है दोनों में, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री. लेकिन पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता. ये पहला डिफरेंस. और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये प्रॉपर्टी समझ आ गई ना तो चैप्टर बहुत स्मूथली आगे जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं और जो आप ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स पीछे चैप्टर पढ़ के आए हो उनका कॉम्बिनेशन ही है. ऑल ओवर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगी इस चैप्टर में. बट थोड़े से बेसिक्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए. अब वो कहता कि कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है. कैसे? पैरेललोग्राम के ना पहली चीज है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वली होते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना है. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल. तो जैसे एंगल ए और सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल डी भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल. तो अगर इसका एक एंगल 90 हो जाए, किसी तरीके से एक एंगल 90 हो जाए, फॉर एग्जांपल ए 90 हो गया, दो लाइंस पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल्स, ये भी कितना हो जाएगा 90. ऑपोजिट एंगल्स पहले से इक्वल है, सी भी 90 हो जाएगा, बी के कारण डी भी 90 हो जाएगा, सारे एंगल्स 90 हो गए, तो वो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया. तो आगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे आगे, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो मतलब पैरेललोग्राम का एक एंगल कितने डिग्री का कर देंगे, 90 डिग्री का, वो रेक्टेंगल की शेप ले लेगा. दूसरा डिफरेंस क्या है, डायगोनल्स. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ऑपोजिट वर्टेक्स को, तो उसको डायगोनल कहते हैं. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं. तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या था, कोई भी एंगल 90 नहीं होता पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का होता है. अच्छा, इसके डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं एक दूसरे को. क्या करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. इसके जो डायगोनल्स हैं, किसके, रेक्टेंगल के, ये इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करेंगे. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे. ठीक है. तो ये दोनों की प्रॉपर्टी समझ आ गई. अब हम बात करेंगे तीसरे क्वाड्रिलेटरल की. यहाँ पे है रोम्बस और फोर्थ है यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपस में अब इंटरलिंक्ड है.
जैसे पैरेललोग्राम है वैसे ही रोम्बस है, जैसे रेक्टेंगल है वैसे ही हमारे पास स्क्वायर का काम होगा। कैसे? अब जो रोम्बस है कितनी साइड्स हैं इसकी भी? 4। रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। स्क्वायर की भी चारों साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी। ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर एस नाम दे। साइड्स चारों ही इक्वल हैं दोनों की, जैसे इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल थी, इसके भी चारों साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी। तो डिफरेंस कहाँ जनरेट होता है? वही एंगल पे जनरेट होता है कि रोम्बस का हर एंगल 90 नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बीच में से काटेंगे। बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और काटते भी 90 डिग्री पे है। मतलब ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये OS और OQ इक्वल होंगे, OR और OP इक्वल होंगे, और हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इनमें भी डिफरेंस समझ आ गया। तो रोम्बस को अगर स्क्वायर बनाना है तो फिर क्या है? रोम्बस का एक एंगल कितने डिग्री का कर दो? 90 डिग्री का। सेम वही प्रोसीजर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगी। पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं होंगी। और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, पर ये इक्वल हो सकती हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, देखो ए बी सी डी। ए डी और बी सी दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, सी डी और ए बी दो पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो सकती हैं इसकी, लेकिन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होती। इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है काइट। काइट की एडजेसेंट साइड्स, रोम्बस जैसी शेप बनाई है मैंने, लेकिन फर्क कितना है कि इसकी एडजेसेंट एडजेसेंट होती है साथ वाली साइड, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। देखो ये पता ही लग रहा है ये डायगोनल कितना बड़ा और ये डायगोनल छोटा। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सॉरी, बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे। एक डायगोनल, बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को ही बाइसेक्ट करेगा। ऊपर तो अभी मैं कहता रहा हूं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मगर एक लाइन दूसरे को काट रही है तो बीच में से काट रही है। इसमें सिर्फ एक बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। ट्रेपीजियम और काइट। काइट के क्वेश्चंस बहुत बहुत रेयर चांस है कि आएंगे। ज्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ आएंगी तो आगे अब हमारे क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो। अब क्वेश्चन है हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो देखो हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल दे रखे हैं। जो AC है वो BD के इक्वल दे रखा है। कहता है शो करो ये एक रेक्टेंगल है। और पैरेललोग्राम का मैंने अभी आपको कहा था अगर रेक्टेंगल शो करना है तो मतलब एंगल कितने डिग्री का कर दो? 90 डिग्री किसी तरीके से, यही बोला था मैंने। चलो पहले हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन में पहले लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये चीजें हमें गिवन है। हमें शो क्या करनी है? ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या शो करना है इसको? एक रेक्टेंगल। ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो डायग्राम होती है ना उसको क्या कर लिया करो? स्प्लिट कर लिया करो, बहुत इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। अब देखो ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है, तो हम क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABD,
और एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी बी। ये दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं, इनको कॉन्ग्रेंट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं और एक बेस कॉमन आ रहा है। ठीक है, ट्राइंगल्स को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो डायग्राम्स को ऐसे बनाई लो, स्प्लिट कर लो, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी ए बी। ऐसे ही ए सी बी बनाते हैं, डायगोनल्स को स्प्लिट कर देते हैं, ए बी सी। अब ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पहले से इक्वल होती हैं, तो एडी और बीसी, ये एडी और ये बीसी, ये आपस में इक्वल होंगे। बीसी दो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, इक्वल है। डायगोनल हमें एसी और बीडी, ये एसी और बीडी ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। पहले यही करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, बी डी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ए बी कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। कौन से क्राइटेरिया से किया, बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो, अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी ये वाला ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बाय सी पी सी टी। क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के इक्वल हो चुका है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो साथ वाले जो नीचे को इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो देखो नाउ इसका मतलब ये दो एंगल्स का सम, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम भी कितना होगा, 180। रीजन को इंटीरियर, रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, पर ये एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं, तो मतलब बी ए डी को भी अगर मैं ए बी सी लिख दूं तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए बी सी कितने डिग्री का आ गया, 90। अगर एंगल ए बी सी 90 है तो एंगल बी ए सी भी 90 है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जगह कम है, मतलब एक एंगल अगर 90 है, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स पहले से ही 90 होते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो बस यहाँ पे लिख देंगे इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is of 90 degree then it is a rectangle। तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो नीचे लास्ट में लिख देंगे therefore ABCD is a rectangle। तो क्वेश्चन है अब हमारा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, पहले पार्ट में हमें शो करना है कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल वाले दो ट्रायंगल्स लेके चल पड़ते हैं, ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी। अब देखो डायगोनल्स इक्वल, स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दो साइड्स तो आपस में इक्वल ही होंगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, और एंगल भी कितने डिग्री का होता है, हर एंगल इसका 90 डिग्री का। तो इससे क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं, गिवन टू प्रूफ लिख लोगे। गिवन में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और टू शो में हम सारा ये वाला सेंटेंस लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। टू शो में ये लिख देंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। गिवन टू प्रूव या टू शो नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है जी। AD इज इक्वल टू BC गिवन, क्योंकि साइड्स इक्वली होती हैं। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री। AB कॉमन, तो इससे क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। RHS नहीं लग रहा, ये नहीं अब 90 डिग्री आया हुआ तो RHS लगा दो। RHS तब लगता है जब हाइपोटेन्यूज इक्वल दिए होते, लेकिन हाइपोटेन्यूज को तो इक्वल शो करना था, तो यहाँ पे हमने क्या क्राइटेरिया लगाया? साइड एंगल साइड। बाय CPCT BD और AC क्या हो गए आपस में? इक्वल, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। पहला पार्ट हो गया। अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब डायगोनल्स का एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए, बीच में पॉइंट O दे दो कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। फिलहाल हमें शो करना है कि OA OC इक्वल होना चाहिए, OD और OB इक्वल होना चाहिए, ये चीज शो करनी है। ये चीज हम शो कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये दो ट्राइंगल्स लेके चल पड़े, स्प्लिट कर लेते हैं। देखो, एक DOC बना लेते हैं, एक हम ऐसे बना लेते हैं AB और इसको O लिख देते हैं, तो डायगोनल्स लेके ऐसे चलते हैं। अब देखो, ये दो ट्राइंगल्स को अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करना है, ये साइड इस साइड के तो इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, इनकी नेमिंग कर दो, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, जो हमने ट्राइंगल्स को स्प्लिट किया। यहाँ से ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, जिसमें ये एंगल 3 और ये एंगल मेरे पास 4 है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, एंगल साइड एंगल से करते हैं। तो इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA CD, चलो पहले एक एंगल ले लो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक चीज का बच्चे ध्यान रखना, जो आप ट्राइंगल पहले यहाँ पे लेके चलते हो, उसके एंगल या उसकी साइड भी पहले ही लिखनी है, लाइन वाइज ही चलेगा सारा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद CD इज इक्वल टू AB, ये था हमें गिवन। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOA, कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल से। जब ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब बाय CPCT ये OC OA के इक्वल हो गया, OC इज इक्वल टू OA, और इधर से OD OB के इक्वल हो गया बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर दिया, लेकिन बाइसेक्ट कितने पे करना चाहिए था? 90 डिग्री पे। अब वो वाला पार्ट रह गया हमारा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? यहां तक समझ आ गया ना कि पहले क्या किया? पूरे पूरे ट्राइंगल ले लिए, फिर इधर ले लिया। अब हम ऐसे करते हैं, ये एंगल को 90 प्रूफ करना है, एक एंगल को 90 प्रूफ करना है, चाहे इसको कर लो, इसको जिसको मर्जी, चारों में से एक को 90 प्रूफ कर दो, तभी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, अब साथ वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं एडजेसेंट, ये वाले दो ले लो, साथ वाले दो ट्राइंगल्स ले लिए, इनको कॉन्ग्रेंट करो। ये कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे? चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ABCD के BC के इक्वल होगा, OB OB कॉमन, OC और OA को हम इक्वल कर ही चुके हैं बाय CPCT। साइड 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 से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बाय CPCT ये एंगल्स को नाम दे दो, एंगल 5 और ये एंगल 6, ये इक्वल हो गए, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 90 आ जाएगा। हम डायगोनल्स प्रूव हो जाएंगे कि एक दूसरे को कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री। तो अब ये लेके चलते हैं, अब हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल
COB, तो इसमें लेते हैं AB इज इक्वल टू BC गिवन CB हो गया, AB इज इक्वल टू BC गिवन OB कॉमन, OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अर्लियर, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, साइड साइड साइड, तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए बाय CPCT। उसके बाद नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 होता है 180, ये इक्वल थे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 को भी 5 लिख दिया, 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 आ गया जी 90 डिग्री, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। चलो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का, हमारा थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और एक डायगोनल दिया हुआ है AC, कहता है ABCD डायगोनल जो है ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये गिवन है, पहले हम गिवन लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A जो कि हमें गिवन है, तो हम ऐसे करते हैं इसको नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 की, तो इसका मतलब हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में ऑलरेडी इक्वल है, कहता शो करो, तो यहाँ पे लिख दिया टू शो, क्या शो करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, पहली चीज ये शो करनी है, और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि ABCD एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, रोम्बस शो करना है। देखो पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पहले से इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसको हम रोम्बस कब कहेंगे, जब एडजेसेंट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, मतलब सारी साइड्स अगर इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो एंगल 1 ये एंगल 2, इसको एंगल 3 दे दो, इसको नाम दे दो एंगल 4 को, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो और दिया हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज हमें दी हुई है। अब देखो क्योंकि AD और BC भी पैरेलल है, AB और CD भी पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया ऑल्सो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन कि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब देखो अगर एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यूक्लिड का एक्सियम लग रहा है ना यहाँ पे कि देखो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इनको नाम दे दो स्मॉल ए इक्वेशन, इसको दे दो स्मॉल बी, इसको दे दो स्मॉल सी, तो फ्रॉम ए बी एंड सी एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C, पहला पार्ट क्लियर हो गया, तो दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में वो कहता है रोम्बस प्रूफ करो, सेम देखो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम ऊपर लिख चुके हैं, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है जो कि हमें गिवन था, 1 4 के भी इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब 2 और 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 अगर इक्वल हो गए तो इट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो दिस एम्प्लाइज एंगल 2 और 4 इक्वल होंगे, तो इसका मतलब AB और BC भी आपस में इक्वल होंगे, और रीजन लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब AB तो आगे CD के भी इक्वल था क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी, AB BC CD और DA। जब चारों साइड्स इक्वल होगी तो इसका मतलब ABCD क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया, तो ABCD इज अ
रोम्बस। क्वेश्चन खत्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD अब हमें रोम्बस दिया हुआ है, तो ये रोम्बस बना दिया। ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. कहता है शो करो ये जो डायगनल है ना AC, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल C को भी करेगा। तो हमें पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि AC bisects angle A as well as angle C, और नेक्स्ट हमें शो करना है BD bisects, जो डायगोनल BD है ये भी बाइसेक्ट करेगा एंगल B as well as एंगल D को। चलो देखो, सबसे पहले हम ये वाली डायगोनल लेके चलते हैं, ये एंगल 1 2, इसको 3 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 4। नेमिंग जरूर करनी है डायग्राम में, क्योंकि इसी के बेसिस पे चलेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमें शो करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, शो करना है, तभी ये बाइसेक्ट कर पाएगा एंगल ए को। एंगल 3 और एंगल 4 को भी आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो एंगल ए भी बाइसेक्ट हो जाएगा और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो जाएगा। अब देखो, रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स साइड पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। या फिर आप ऐसे करो, ये दो ट्रायंगल्स को सिंपली ले लो और इनको क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंसी से भी हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू ऑल्टरनेट से भी हो जाएगा। अपन कॉन्ग्रेंसी लगा के चलते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। चलो देखो, AD AB के भी इक्वल है, AD इज इक्वल टू AB, क्योंकि चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो इसको गिवन में लिख देते हैं, रोम्बस गिवन ही था हमें। BC CD इज इक्वल टू BC, ये भी हमें गिवन है। AC AC बीच में कॉमन आ गया, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, तो इट मीन्स ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ABC के, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो दिस इंप्लाइज AC bisects angle A as well as angle C। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लो इसका। सेकंड पार्ट में मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे रोम्बस की। सेकंड पार्ट में ये A, ये B, ये C, ये D। अब हमें शो करना है कि BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एंगल 1 2 3 4 हम यूज कर चुके हैं, ये 5 6 7 8। अब ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो बाय CPCT एंगल 5 6 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो अब लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, AD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AD, दूसरे ट्रायंगल का CD गिवन, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC गिवन, BD BD कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBD, सेम साइड 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 क्राइटेरिया। तो दिस implies angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8 by corresponding parts of congruent triangles. तो therefore BD bisects angle B as well as angle D। प्रूव हो गए दोनों पार्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। डायग्राम इसकी दे रखी है, पहले डायग्राम बना लेंगे इसकी। ठीक है, AD P C, ये Q दिया हुआ और ये B दिया हुआ।
अब इसमें वो कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD, तो हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। साथ में कह रहा है 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, BD के ऊपर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट दिया हुआ है P, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, कहता है ये BQ और DP आपस में इक्वल है, तो BQ इज इक्वल टू DP, ये भी हमें दे रखा है ऑलरेडी। शो दैट, हमें शो क्या क्या करना है इसमें, हमें शो करना है कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। हमें शो करना है AP और CQ आपस में इक्वल है। हमें शो करना है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CPD के, और शो करना है AQ और CP आपस में इक्वल है, और शो करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें शो करने हैं। तो देखो कैसे, सबसे पहले कह रहा है ट्राइंगल APD मतलब ये वाला ट्राइंगल और CQB और एक ये ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटे ट्राइंगल को हमने करना है कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखो क्या है, PD और BQ तो ये ट्राइंगल्स के ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। साइड एंगल साइड से, ये एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे पास। तो पहले इनको ही कॉन्ग्रेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं इन ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, APD एंड ट्राइंगल CQB, ये वाले दो ट्राइंगल्स लेके चलने हैं हमें। देखो क्या है आगे हमारे पास, BC is equal to AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram are equal, ये हमें already given है। Angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles, और क्या given है हमें, PD is equal to BQ, ये already given था। तो इसका मतलब ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया इसका। उसके बाद वो कह रहा है AP इज इक्वल टू CQ, कि ये वाला जो AP है वो CQ के इक्वल शो करो, ये तो बाय CPCT हो गया, तो सेकंड पार्ट तो बाय CPCT हो गया, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब वो कहता है AQB, अब ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, साथ वाले दो ट्राइंगल्स की, कि ये वाला AQB ट्राइंगल और यहाँ से CPD ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, एक साइड तो ऑलरेडी इक्वल है BQ और PD, उधर से AB और ये CD भी आपस में इक्वल है, और इनके बीच में अब ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी अब देखो साइड एंगल साइड लग रहा है दोनों ट्राइंगल्स पे, ये लगा के चलते हैं। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ये दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। इसमें AB इज इक्वल टू CD गिवन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AB इज इक्वल टू CD हो चुका है, BQ इज इक्वल टू PD गिवन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD, ये भी कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब AQ और CP, ये वाला AQ और यहाँ से ये CP, ये भी आपस में हो गए बाय CPCT। AQ इज इक्वल टू CP इक्वल हो गए बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब लास्ट में उसने कहा है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इस पे फोकस करना, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमें पता है AP हो चुका है CQ के इक्वल, और इधर से AQ हो चुका है PC के इक्वल, ये चीजें हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं बाय CPCT। तो जब भी ऑपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज AP इज इक्वल टू CQ, AQ इज इक्वल टू CP, तो दिस implies if opposite sides of a
क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कर लेना, यहाँ पे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो दिस इंप्लाइज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन, डायग्राम दी हुई है, गिवन हमें कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ से AP परपेंडिकुलर है BD के और CQ भी परपेंडिकुलर है BD के। कहता है शो करो ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CQD ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है और AP और CQ आपस में इक्वल है। तो अभी देखो ये तो एक 90 हो गया, ये वाले ट्रायंगल में ये भी एक 90 डिग्री हो गया, एक तो राइट एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज तो बन रहा है लेकिन तीसरी कोई साइड नहीं बन रही है दो ट्रायंगल्स में। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स अगर हम लेके चलेंगे तो वो भी पॉसिबल है कि लेंथ ऑफ द जो परपेंडिकुलर होती है ना सेम वर्टेक्स से डिफरेंट वर्टेक्स से सेम एक ट्रांसवर्सल के ऊपर या डायगोनल के ऊपर वो सेम होती है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, देखो ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो एक ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा है जिसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड। तो ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर लो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने बना दिया ये C ये D और यहाँ पे पॉइंट ले लिया Q और एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं AP और B। देखो इसमें मैंने कहा है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दिया हुआ। एंगल और ये साइड क्राइटेरिया लगा दो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिख के चलेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD एंगल APB is equal to angle CQD each 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles. ठीक है जी, AB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram are equal. तो इसका मतलब ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQD के कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब वो कहता है AP और CQ क्या है, बाय CPCT AP और CQ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? अब दिया हुआ हमें ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD है, AD और BC इक्वल है। कहता है ये वाला AD और ये BC आपस में इक्वल है। क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। AB और CD पैरेलल हैं, AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की लेकिन आपस में इक्वल दी हुई हैं। ये बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन है जो हमने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दी है CE डैश, या इसको CE ही ले लो। कहता है शो करो कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, एंगल C और एंगल D ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और ABC और BAD ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल्स भी उनके इक्वल है। ये चीजें हमने शो करनी है। हम क्या करते हैं, इनको एंगल्स को नेम दे देते हैं, ये एंगल 1 ये एंगल 2, इधर दे देते हैं एंगल 3 और ये दे देते हैं एंगल 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन हमें शो करनी पड़ेगी कि ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। ये CE AD के पैरेलल है, AB और CD पैरेलल ही थे, सच दैट सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम। इसको पहले एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने। तो अगर इसको एक पैरेललोग्राम ले लिया तो हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 4 पैरेललोग्राम के एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल थी, ये और ये पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल ही हैं। देखो AD BC के इक्वल दिया हुआ था और ADCE के इक्वल है, क्यों, बिकॉज ADCE एक पैरेललोग्राम है।
AD और CE आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब BC और CE भी आपस में इक्वल होंगे। AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है, तो BC और CE भी इक्वल होंगे। ये दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। नाउ 2 और 3 का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसको भी लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दिया लीनियर पेयर। अब ध्यान देना यहाँ से 1 और 4 का सम 180, 2 और 3 का सम 180, ये भी 180 की इक्वल है। इक्वेशन इसको स्मॉल ए दे दिया, इस इक्वेशन को इधर दे दिया स्मॉल बी, इसको दे दिया स्मॉल सी। फ्रॉम ए एंड सी ध्यान देना, एंगल 1 प्लस 4 180 की इक्वल है, 2 प्लस 3 180 की इक्वल है, तो 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब वापस इधर आ जाओ बी इक्वेशन पे, 3 और 4 एंगल्स तो आपस में इक्वल थे, ये 3 और ये 4 एंगल्स तो आपस में इक्वल है फ्रॉम बी इक्वेशन। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए, जिससे हमारी पहली साइड पहली इक्वेशन क्लियर होगी कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। दोबारा सुन लो क्या किया हमने, एंगल 1 और 4 का सम 180 कर दिया, 2 और 3 का सम 180 कर दिया, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो गया। फिर हमने देखा कि AD BC के इक्वल दिया हुआ था, AD बाय कंस्ट्रक्शन CE के इक्वल हम ले चुके हैं, AD BC के भी इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है, तो इसका मतलब BC और CE भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 3 और 4 तो इक्वल होंगे आपस में, तो वो कट गए, तो इसका मतलब सिर्फ रह ही कौन गए इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल रह गए। अब हमें शो करना है C और D आपस में इक्वल है, इसको नाम दे देते हैं 5, इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं 6। अब देखना ये 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल 4 और एंगल 6 आपस में रहेंगे इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम कर चुके हैं पहले ही कि एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, ये एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम वही इक्वेशन बी, तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे, पहले इतना आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। उसने कहा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है और बी ए डी ट्राइंगल है, तो मतलब एक ये बी ए डी ट्राइंगल ऐसे हो गया और ए बी सी ट्राइंगल ये हो गया, मुझे बीच में डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्राइंगल में बना देता हूँ, स्प्लिट कर लो, एक हो जाएगा ए बी डी और एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, एक हो जाएगा ए बी सी। हमें एंगल ए और एंगल बी को प्रूव कर चुके हैं, ये एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अच्छा और क्या चाहिए, ये ट्राइंगल्स में एंगल ए और बी इक्वल हो चुके हैं, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, और ए डी और बी सी हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कर दो। तो अब लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, प्रूव्ड अर्लियर, ये हम ऊपर प्रूव करके आए हैं। और ए बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन,
तो देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी डायगोनल एसी, ये वाला एसी और इधर से डायगोनल बीडी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज एसी इज इक्वल टू बीडी बाय सीपीसीटी। क्वेश्चन खत्म।